पद संभालते ही निशांत कुमार ने वो बड़े बदलाव कर डाले जो बड़े बड़े स्वास्थ्य मंत्री भी आज तक बिहार में नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, कुछ ऐसा कारनामा जो है वो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कहें या फिर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार कहें, उन्होंने किया है। उन्होंने कई सारे नियम जो है वो निकाले हैं जिसको डॉक्टरों को मानना ही होगा। और इसके अलावा बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में ये क्रांतिकारी पहल के तौर पे जाना जाएगा। जो भी डॉक्टर हैं वो लोग सबसे पहले तो लगातार अपने जो भी जहां पे उनकी पोस्टिंग होगी उस हॉस्पिटल में उनको रहना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने रात्रि मुस्तैदी के ऊपर भी ध्यान दिया है, और इसके अलावा भी कई ऐसे नियम निकाले हैं जो इससे पहले बिहार सरकार निकाल नहीं पाई है। अब जो है वो डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस के ऊपर भी जो है वो रोक लगा दिया गया है, और साथ ही साथ डॉक्टर ये लोग लगातार जो रेफर कर दिया करते थे, तो ये रेफर की आदत भी सुधारनी होगी उन लोगों को। अब वो लोग इलाज करेंगे ना कि रेफर करेंगे और टाल मटोल करेंगे। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा किस तरीके से निशांत कुमार एकदम से एक्शन में आ गए हैं और वो काम कर दिए हैं जो आज तक बिहार में कोई भी स्वास्थ्य मंत्री नहीं कर पाया। पूरी कहानी क्या है चलिए इसको समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, निशांत कुमार जब स्वास्थ्य मंत्री बने तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन अब निशांत कुमार के एक्शन को देख के ऐसा लग रहा है कि साहब इन्होंने कारनामा ऐसा कर दिया कि इससे पहले कोई स्वास्थ्य मंत्री जो है वो काम नहीं कर पाया। बिहार में प्राइवेट डॉक्टरों के ऊपर खास करके ज्यादा मतलब लॉ और कानून थे। सरकारी डॉक्टरों को जो है वो थोड़ा वंचित कर दिया जाता था, उनके प्राइवेट प्रैक्टिस के ऊपर भी रोक नहीं लगाया जाता था, और इस वजह से वो सरकारी डॉक्टर जो है वो सरकारी अस्पताल में कम और अपने प्रैक्टिस जहां पे वो करते थे वहां पे वो ज्यादा दिखाई देते थे। और इन्हीं सब चीजों के ऊपर रोक लगाने के लिए और सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए निशांत कुमार ने कई नियम निकाले हैं। निशांत कुमार कह रहे हैं कि साहब अब जो है बायोमेट्रिक से हाजिरी बनेगी, ये रजिस्टर वाला सिस्टम हटाइए। जब इतना हम लोग आगे बढ़ गए हैं, जब वोटिंग ईवीएम से होगा तो बायोमेट्रिक से हाजिरी क्यों नहीं लगना चाहिए, हाजिरी ऐसे लगना चाहिए। साथ ही साथ ये जो बार बार रेफर करने की आदत है, तो अब मरीज का पूरा डिटेल्स जो है वो अब आपको सार्वजनिक करना पड़ेगा कि क्या समस्या है, आखिरकार क्यों आपने रेफर किया। आप रेफर तब कर रहे हैं ना कि भाई साहब हमारे पास वो चीजें उपलब्ध नहीं है, तमाम समस्याएं हैं, तो ही आप रेफर कर सकते हैं। ऐसे किसी भी मरीज को कुछ भी हुआ आप रेफर कर दिए, ये सब नहीं चलेगा, बल्कि आपको बताना पड़ेगा, उसका कॉज बताना पड़ेगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। रात्रि मुस्तैदी के ऊपर भी बड़ा ध्यान दिया है और ये नियम भी अगले महीने से लागू करा दिया जाएगा। रात्रि मुस्तैदी में क्या नियम है पहले ये समझिए कि रात के वक्त आप जाते थे हॉस्पिटल सुनसान पड़ा है, वीरान पड़ा है, कोई वहां पे दिखाई नहीं देता था। कई मर्तबा ऐसा होता था कि जूनियर डॉक्टर के भरोसे जो है जिसको वो डिपार्टमेंट मिलता था वो उनके भरोसे काम छोड़ के निकल जाते थे आराम से कि भाई साहब जाओ तुम देख लेना, हम तो निकल रहे हैं भाई घर। वो लोग घर पे जाके आराम फरमाते थे, सोते थे, और इधर जूनियर डॉक्टर उनके बदले काम कर दिया करते थे। ये एक बड़ी लापरवाही के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि रात्रि में अगर किसी मरीज का तबीयत खराब हो तो वैसे में बेहतर डॉक्टर है ही नहीं, वो तो जाके घर पे आराम फरमा रहा है। तो ये टाल मटोल वाली आदत नहीं चलने वाली। साफ तौर पे निशांत कुमार ने बता दिया है कि आपको उपस्थित रहना पड़ेगा, और इसकी उपस्थिति ऐसे होगी कि आपको बायोमेट्रिक तौर पे आप आते टाइम एक बार थंब जो है वो थंब के जरिए आप अपना हाजिरी जो है वो बनाएंगे, अटेंडेंस बनाएंगे। और इसके अलावा सुबह के वक्त जब तक आपका ड्यूटी समाप्त नहीं होता तब भी आपको जो है एक बार अपना अटेंडेंस देना ही पड़ेगा। बीच में आप गायब होते हैं अपना थंब लगा के, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये साफ तौर पे ऐलान जो है वो स्वास्थ्य मंत्री का कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो तमाम तरीके से जो है वो स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, उनके बुनियादी सुविधा को जो है वो मुहैया कराने के लिए जो है वो स्वास्थ्य विभाग एकदम से प्रतिबद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये है स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का एक्शन, जो धीरे धीरे स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए वो ले रहे हैं। कुछ लोग जब स्वास्थ्य मंत्री बने थे निशांत कुमार तो काफी सारे उनके ऊपर व्यंग तंज किए जा रहे थे कि कैसे संभालेंगे। उन्होंने उदाहरण देखते हुए बताया कि साहब बिल्कुल ऐसे संभालेंगे, जो जरूरत होगा, जो जेन्युइन काम होगा वो रुकने वाला नहीं है, वो होता रहेगा। निशांत कुमार के इस एक्शन के बाद
ये तो क्लियर हो गया कि स्वास्थ्य विभाग में अभी बड़े बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो बदलाव निशांत कुमार ने किया है वो ऐतिहासिक है। इससे पहले किसी भी स्वास्थ्य मंत्री ने नहीं किया था और ये कमाल का काम जो है वो निशांत कुमार ने किया है। इनकी वाहवाही भी हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि वाकई ये लाजवाब है। क्योंकि कई दफा मरीज जो है वो रेफर होने से या फिर प्राइवेट प्रैक्टिस में जो डॉक्टर चले जाते थे इसकी वजह से, या फिर उनके यहाँ उनको बुलाया जाता था, इन सब की वजह से काफी परेशान हो जाते थे। हालांकि प्रैक्टिस पे रोक लगने के बाद डॉक्टरों ने भी कुछ डिमांड किए हैं। 19 जो चीजें हैं उसका लिस्ट बना के उन्होंने सौंपा है कि भाई साहब इन 19 चीजों को दीजिए, उसके बाद जो है हम अपने प्राइवेट प्रैक्टिस पे रोक लगाएंगे। अब देखना यह है कि सरकार और डॉक्टरों के बीच में सहमति इस मुद्दे पे कब तक बनती है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।